गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी अकाउंटिंग टर्म की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बहुत से टर्म्स डिस्कस किए हैं। आज जो हम टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, कितने टाइप्स की इन्वेंट्री होती है, और हमारे पास एक जीएसटी है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये 2-3 टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। ऐसी गुड्स जो कि रीसेल पर्पज़ के लिए हमने खरीदी थी, परचेज की थी, एंड स्टिल लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान वो क्या है, अनसोल्ड पड़ी हुई हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी स्टॉक कहलाती है। स्टॉक का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ें जो हमने बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए खरीदी थी पर वो क्या है, अभी भी अनसोल्ड पड़ी हुई है, तो उनको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है, या फिर स्टॉक इन ट्रेड भी इसको कहा जाता है। स्टॉक जो है हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हो गया और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है साल के स्टार्टिंग में, ठीक है, जो स्टार्टिंग हुई हमारे पास उसमें जो भी हमारे पास अनसोल्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं, जो भी हमारे पास गुड्स पड़ी हैं वो हमारी ओपनिंग स्टॉक कहलाती है। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में, ओपन, जब हम एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि उसकी अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग ही हो रही है एक तरीके से, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में हमारे पास पिछले साल भी का भी तो जो कुछ जो पड़ा हुआ है वो हमारे साथ अगले साल में क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है उस साल के स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास गुड्स पड़ी हुई हैं जो सोल्ड नहीं हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड है, मान लो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जो भी चीज़ें नहीं बिकी है, ठीक है, लास्ट तक जो भी हमारे लास्ट में बच गई हैं गुड्स जो कि हमने रीसेल के लिए खरीदी थी, वो हमारी क्या होंगी, गुड्स वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक में चली जाएंगी। ठीक है, तो यही वाली जो गुड्स होंगी जो अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, वही अगले साल जब हम 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टॉक 2 तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हमने खरीदी थी रीसेल पर्पस के लिए और वो अभी भी क्या है, सोल्ड नहीं हुई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। ये 2 तरीके का है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ये डायग्राम जो है हमारे पास देखिए, इन्वेंट्री और स्टॉक को शो कर रहा है। इन्वेंट्री एक बड़ी टर्म है, ठीक है, इन्वेंट्री क्या है, एक बड़ी टर्म है। ये क्या है, वाइडर टर्म है जिसमें स्टॉक इंक्लूड है। ये देखिए, ये इन्वेंट्री का डायग्राम है, ये जो सर्कल है बड़े वाला वो इन्वेंट्री को शो कर रहा है और स्टॉक इसके अंदर है, यानी कि इन्वेंट्री बड़ी टर्म है और स्टॉक एक छोटी टर्म है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन्वेंट्री और स्टॉक को कई बार हम एक ही मान के चल पड़ते हैं, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो उससे एक बड़ी टर्म होती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री हमारे पास, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है तो रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है, और जो काम चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बन भी चुकी हैं, आधी से ज़्यादा बन चुकी है, उनका भी हमारे पास क्या होगा, इन्वेंट्री होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुकी है, यानी कि जो बन के तैयार है बेचनी है, उनकी भी हमारे पास क्या पड़ी होगी, स्टॉक पड़ी होगी। और एक होगी हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जिसे हमने अभी पढ़ा था कि स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या होती है, इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री को भी हम एक स्टॉक की तरह ही ट्रीट करते हैं वैसे तो, लेकिन स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस है जिसका आप ध्यान रखेंगे कि स्टॉक जो है उसका एक पार्ट है इन्वेंट्री का। फर्स्ट हमारे पास अगर हम देखें इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है, तो इन्वेंट्री सबसे पहले हमारे पास आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिस चीज़ को यूज़ करके हम उस पर प्रोसेसिंग करके उस चीज़ से हम कोई नई चीज़ बनाने वाले होते हैं तो उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टिल लाइंग अनयूज्ड, ऐसा रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जिसे हम बोल देते हैं, जो कि हमने यूज़ करना था बट अभी यूज़ नहीं करा है। ठीक है, जो अनयूज्ड है और अभी भी पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल, जहाँ पे कपड़ा बनता है वहाँ पे जो कॉटन है ना, वो क्या उसका रॉ मटेरियल का काम करती है। अगर वो मान लीजिए अभी तक यूज़ नहीं हुई है, कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कहलाता है।
दूसरा हमारे पास आता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जो अभी काम चल रहा है, जिस पे अभी पूरा वो काम फिनिश भी नहीं हुआ है और वो रुक भी नहीं रखा, ना ही वो स्टार्टिंग फेज में। तो जो काम हमारा चल रहा है यानी कि वो अभी आधा अधूरा हो चुका है, तो हमारी ऐसी चीज़ें जो कि आधी अधूरी बन चुकी है, जिस पे फर्दर हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो वो हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होती है। इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, और इनको सेमी फिनिश्ड भी बोल देते हैं। पार्टली फिनिश्ड का मतलब क्या है कि आधी चीज़ जो है वो बन गई है, अभी आगे उसको जो है फिर से फर्दर प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों की जो इन्वेंट्री होती है उसको इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, थ्रेड है। अब कॉटन मिल में अगर को क्लॉथ बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, थ्रेड जो होगा उसका पार्टली फिनिश्ड होगा, क्योंकि कॉटन से हमने क्या किया, हमने थ्रेड तो बना लिया लेकिन अभी पूरी तरीके से कपड़ा नहीं बना है, तो ये थ्रेड हो गया। या फिर अनफिनिश्ड जो क्लॉथ्स हैं अभी पूरी तरीके से बने नहीं है, मान लीजिए कोई कपड़ा बनता है उसके ऊपर कोई प्रिंटिंग होती है, तो वो प्रिंटिंग अभी रहती है, बाकी कपड़ा बन गया है, तो वो क्या होगा, हमारा अनफिनिश्ड जो है वर्क है, और वो इन्वेंट्री किसकी कहलाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसको बस हमें आगे सेल करना है। ठीक है। कंप्लीटली फिनिश्ड एंड रेडी फॉर सेल बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कंप्लीटली जो है वो फिनिश्ड हो चुकी हैं और अभी सेल के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अनसोल्ड हैं अभी भी अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, फिनिश्ड गुड्स कहलाती है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कि अब हमने पूरी तरीके से चीज़ें बनाई और अपने जो है उसमें गोदाम में भर के रख ली, हमारी चीज़ें बन चुकी है, बस हमने अब उसको सेल करना रहता है। ठीक है, पर वो अभी सेल नहीं हुई है, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाती है अभी। और हमने जो लास्ट टर्म थी जो हमने देखी है, एक सेकेंड, ये वाली जो हमने स्टॉक इन ट्रेड है जो अभी देख के हटे हैं हम, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, यानी कि जो हमने रीसेल करने के लिए गुड्स परचेज की थी, यूं कि यूं हम बनी बनाई लेके आए थे और हमने बेच देनी थी, है ना, तो वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। यानी कि जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है और हमने सिर्फ बेचनी है लाके, और लेकिन वो अभी बिकी नहीं है, तो ये कौन सी होगी, स्टॉक इन ट्रेड होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो है क्या है, स्टॉक इन्वेंट्री का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इन्वेंट्री के 4 टाइप्स हैं, तो स्टॉक उसमें से एक हिस्सा है। इन्वेंट्री का मतलब वही चीज़ें होती हैं जो अभी तक हमारी सेल नहीं हुई है, जो अभी पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो और नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आती है वो क्या आती है, जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल्स टैक्स होता है, वैट होता है, सर्विसेज पे टैक्स लगता है, ये सारे टैक्सेस को मिला के एक सिंगल टैक्स जो है वो बना दिया गया है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी में जो है ना 2 चीज़ें आती हैं कि जीएसटी हम पे कब करते हैं और कलेक्ट कब करते हैं। अब मान लीजिए मैं जो हूँ वो कोई चीज़ खरीद रही हूँ, ठीक है, तो मैं जीएसटी को क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ, यानी कि जीएसटी जो है वो पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे आप क्या करते हैं, जीएसटी को पे करते हैं। लेकिन जब वही चीज़ जो बेच रहा है, सेलर जो है वो क्या कर रहा है, जीएसटी को हमसे क्या ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है वो हमसे। तो जीएसटी कलेक्ट कब करता है, सेल के टाइम पे तो जीएसटी कलेक्ट की जाती है, और जब पे की जाती है वो परचेज के टाइम पे की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पेड का और कलेक्ट का। कलेक्ट सेल के टाइम पे होती है और पेड परचेज के टाइम पे। पी से पेड है और पी से परचेज है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जो है जीएसटी होती है। अब ये जो टर्म्स हैं हम देख लेते हैं, हमने अभी क्या डिस्कस किया है। हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा कि स्टॉक क्या होती है, वो सारी आइटम्स जो कि रीसेल पर्पस के लिए हमने खरीदी थी लेकिन अभी तक हमारी अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक सेल नहीं हुई है। इसमें 2 तरीके का है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में अनसोल्ड चीज़ें पड़ी है, क्लोजिंग जो लास्ट में बच गई है, अभी तक सेल नहीं हुई है। और इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक को होल्ड किए हुए, यानी कि इन्वेंट्री एक बड़ी टर्म है और स्टॉक उसका एक पार्ट है। इन्वेंट्री 4 तरीके की हो सकती है, कच्चे माल की यानी कि रॉ मटेरियल की, और वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हो सकती है यानी कि जो आधा अधूरा सामान बन गया है, और फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है जो पूरी तरीके से बन के तैयार है, और एक हो सकती है स्टॉक। ठीक है, तो ये 4 तरीके के टाइप्स थे। और जीएसटी का मतलब क्या है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के एक टैक्स बना दिया जाता है, और पे किया जाता है परचेज के टाइम पे, और कलेक्ट किया जाता है किसके टाइम पे, सेल के टाइम पे।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टर्म्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस 1 या 2 क्लासेस में हमारी ये और कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।